एक लड़का 100 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर आंखों पर पट्टी बांध कर खड़ा था। उसके चारों तरफ 3 दीवारें थीं और सिर्फ एक दिशा सुरक्षित थी। अगर वह गलत दिशा में कूदता तो सीधे नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती, लेकिन अगर सही दिशा में कूदता तो उसे $100 मिलियन का इनाम मिलता। उसे अपने आसपास का नजारा देखने के लिए सिर्फ 1 मिनट दिया गया। समय पूरा होते ही उसकी आंखों पर फिर से पट्टी बांध दी जाती और उसके पैरों के नीचे का प्लेटफॉर्म तेजी से घूमने लगता। लेकिन वह इस खेल में अकेला नहीं था। उसके चारों ओर कई लोग थे, कुछ दोस्त, कुछ दुश्मन। हर कोई उसे अपनी तरफ कूदने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई उसे धोखा देकर दीवार की तरफ कूदवा देता तो लड़का मर जाता और वह व्यक्ति पूरे $100 मिलियन का मालिक बन जाता। लेकिन अगर कोई उसे सही सुरक्षित दिशा में भेज देता तो दोनों इनाम की रकम बराबर बराबर बांट लेते। हर दिशा के व्यक्ति को उससे बात करने के लिए 10 मिनट का समय मिलता था। खेल शुरू हुआ और सबसे पहले लड़के का सबसे अच्छा दोस्त सामने आया। उसने लड़के से कहा कि वह सामने की तरफ कूद जाए, लेकिन असल में वहां दीवार थी। उसकी पहचान पक्की करने के लिए लड़के ने उससे कुछ निजी सवाल पूछने शुरू किए। हर जवाब बिल्कुल सही था। फिर लड़के ने पूछा, तुम्हारे चश्मे के किनारे पर कौन से अक्षर लिखे हैं? कुछ समय पहले लड़के को अपने दोस्त का चश्मा मिला था और उसने उस पर लिखे नंबर याद कर लिए थे, लेकिन जो व्यक्ति खुद को उसका सबसे अच्छा दोस्त बता रहा था वह इसका जवाब नहीं दे पाया। तब लड़के को समझ आ गया कि यह उसका दोस्त नहीं था। आयोजकों ने उसे धोखा देने के लिए AI से बनाई गई नकली आवाज का इस्तेमाल किया था। दूसरा व्यक्ति उसके स्कूल का क्लासमेट था। उसने पुराने दिनों की कई भरोसे और दोस्ती से जुड़ी बातें याद दिलाई, लेकिन जिस दिशा की ओर वह इशारा कर रहा था वहां भी मौत ही थी। असल में वह हमेशा से लड़के से जलता था, उसके अच्छे नंबरों से, उसकी खेलकूद की प्रतिभा से और उसकी हर सफलता से। जब क्लासमेट को लगा कि उसकी चाल कामयाब हो जाएगी तभी लड़के ने पूछा, मेरे पैरों की उंगलियां किस दिशा में हैं? क्लासमेट ने दीवार के छोटे से छेद से झांका, लेकिन उसे सिर्फ लड़के के घुटने दिखाई दिए, पैर नहीं। उसने अंदाजा लगाकर कहा, सामने की तरफ, लेकिन वह गलत निकला। यही लड़के को समझ आ गया कि वह झूठ बोल रहा है। उसके जूतों के फीते खुले हुए थे। अगर क्लासमेट सच में उसे साफ देख पा रहा होता तो सबसे पहले उसी बात का जिक्र करता। इससे साबित हो गया कि वह सुरक्षित दिशा में नहीं था। अब सिर्फ 2 दिशाएं बची थी। मुश्किल बढ़ाने के लिए आयोजकों ने दोनों दिशाओं के लोगों को एक साथ सामने ला दिया, लेकिन लड़का पहले ही एक नई तरकीब सोच चुका था। उसने प्लेटफॉर्म के किनारे पर एक सिक्का रखा और सामने वाले आदमी से पूछा, बताओ ये कौन से मूल्य का सिक्का है? उस आदमी ने कहा, रोशनी का प्रतिबिंब बहुत ज्यादा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी एक स्टाफ सदस्य चुपचाप उसे एक आईना पकड़ा देता है। आदमी आईने में देखकर कहता है, यह 100 येन का सिक्का है। इसके बाद लड़के ने एक और सिक्का महिला होस्ट की दिशा में रखा। महिला होस्ट ने कहा, मैंने चश्मा नहीं पहना है इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी वह बार बार यही कहती रही कि उसकी दिशा ही सुरक्षित है। सच और झूठ का पूरी तरह पता लगाने के लिए लड़के ने जमीन पर 2 सिक्के रख दिए और फिर उसी आदमी से सवाल पूछा। इस बार आदमी ने बिना एक पल घुमाए तुरंत जवाब दे दिया। यही लड़के को शक हुआ, पहले तो तुम कह रहे थे कि साफ दिखाई नहीं दे रहा, फिर अब इतनी जल्दी जवाब कैसे दे दिया? तब लड़के ने एक सिक्के को हल्का सा तिरछा कर दिया, ऐसा कोण बनाया जिसे केवल ऊपर से देखने वाला ही साफ देख सकता था। प्लेटफॉर्म के बराबर खड़ा व्यक्ति उस कोण से उसे देख ही नहीं सकता था। महिला होस्ट तुरंत समझ गई कि यह एक जाल है और वह लड़के को चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन तब तक समय समाप्त हो चुका था। अब लड़के को अपना जवाब मिल चुका था। उसने बिना एक पल की झिझक के छलांग लगा दी और सुरक्षित रूप से उसी एकमात्र असली सुरक्षित जोन में जा पहुंचा।